Dear students, let's start our reading. Open your page number 4 and first of all you will write here date of today, reading and day. Unit number 1, lesson number 3, 2 expeditions, Do Muhammad. Let's start reading. Not nahi, all children, सब बच्चे से टू देयर मदर, सब बच्चे अपनी माँ से ये नहीं कहते फ़ोन अस फ्रॉम द नॉर्थ पोल मम, हमें कुतुब शुमाली से फ़ोन कीजिएगा. बट लेकिन एंड डैनियल्स 3 चिल्ड्रन, एंड डैनियल्स के 3 बच्चों ने सेड कहा डैड टू हर जस्ट बिफोर शी सेट ऑफ ऑन हर एक्सपीडिशन. लेकिन एंड डैनियल के 3 बच्चों ने उसके मुहिम पर रवाना होने से पहले उससे ये कहा. सेट ऑफ रवाना होना, एक्सपीडिशन मुहिम. 3 months लेटर 3 मंथ के बाद, लेटर बाद. इन मई जून 2002 में शी फोन her family on a satellite phone to say I'm here at the North Pole. 3 माह के बाद जून 2002 में उसने एक सैटेलाइट फ़ोन की मदद से अपने घर वालों को ये कहने के लिए फ़ोन किया कि मैं कुतुब शुमाली पर हूँ. फॉर के लिए Anne and her co-traveler Caroline Hamilton. It was a double success. Double दोहरी, success कामयाब. For Anne and her co-traveler Caroline Hamilton, it was a double success. Anne और उसके साथी मुसाफिरा कैरोलाइन हैमिल्टन के लिए ये एक दोहरी कामयाबी थी. सक्सेस कामयाबी. They were the first all-women team to walk to the North Pole. वो कुतुब शुमाली तक पैदल सफ़र करने वाली सिर्फ ख़वातीन पर मुश्तमिल पहली टीम थी. They had already walked to the South Pole. कुतुब जनूबी तक वो पहले ही पैदल सफ़र कर चुकी थीं. Their North Pole expedition was difficult. Difficult मुश्किल. उनका कुतुब शुमाली की मुहिम मुश्किल थी. It was hard to pull their heavy sledges. उनकी भारी बर्फ़ गाड़ियों को खींचना मुश्किल था. Heavy भारी. The ice was not flat but bumpy. Ice बर्फ़ was not नहीं थी, flat सपाट बिल्कुल सीधी, but bumpy नाहमवार थी. Like a sheet on your bed after a sleepless night. बेख्वाब रात गुजारने के बाद आपके बिस्तर की चादर जैसी. Said one explorer, एक मोहमजो ने कहा. It was very cold, 50 degrees Celsius. It was so cold that the third woman Pom had frostbite on her toes. मनफी 50 दर्जे सर्दी इतनी शदीद थी कि तीसरी खातून पोम के पैरों की उंगलियां ज़ख्मी हो गईं. कोल्ड सर्दी, थर्ड वुमेन तीसरी औरत, हैड फ्रोस्ट बाइट शदीद सर्दी की वजह से ज़ख्मी होना. दे फोन्ड उन्होंने फ़ोन किया. द रिसर्च स्टेशन उन्होंने तहकीकाती स्टेशन को फ़ोन किया. फॉर हेल्प मदद के लिए. प्लीज़ कुड यू सेंड अ प्लेन फॉर पोम, क्या आप पोम के लिए कोई जहाज़ भेज सकते हैं. दे आस्क्ड उन्होंने पूछा. शी कांट वॉक एनी फर्दर, फर्दर मज़ीद, वो मज़ीद नहीं चल सकती. बट एन एंड कैरोलाइन वॉकड ऑन, लेकिन एन और कैरोलाइन ने चलना जारी रखा. आफ्टर अ वॉक ऑफ 82 days across 1200 kilometers, they reached their base in Canada again and ran home.
1200 किलोमीटर तवील रास्ते पर 82 दिन चलने के बाद वो कनाडा में दोबारा अपने बुनियादी मरकज़ तक पहुंच गई और घर फ़ोन किया। This was our first expedition. Now we will read the difficult word. North Pole, कुतुब शुमाली. North Pole, कुतुब शुमाली. Expedition, इज्तिमाई मुहिम. Expedition, इज्तिमाई मुहिम. Co-traveler, साथी, मुसाफिरा. South Pole, कुतुब जनूबी. Bumpy, नाहमवार. एक्सप्लोरर, महमजो. सेट ऑफ, रवाना होना. सेटेलाइट, सियारा. डबल, दोहरी. हैवी स्लेजेस, भारी बर्फगाड़ी. स्लीपलेस, बेख्वाब. फ्रॉस्ट बाइट, शदीद सर्दी से जख्मी होना. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड एक्सपीडिशन. In March में 2001, Jim Schechter walked up the beach in Eastern Australia. मार्च 2001 में जम शेख्तर मशरकी ऑस्ट्रेलिया के साहिल तक पहुंचा. बीच, साहिल. He had rowed alone across the Pacific from east to west. वो मशरिक से मगरिब तक बहरुल काहिल में अकेला कश्ती चलाता हुआ आया था. अलोन, अकेला. द जर्नी ऑफ 16,000 किलोमीटर टुक हिम ओवर 9 months. 16,000 किलोमीटर का सफ़र करने में उसे 9 महीने से ज़्यादा टाइम लगा था. एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी लम्हे में, बिग वेव्स, बड़ी लहरों ने टर्न्ड, उल्टा दी, हिज बोट, उसकी कश्ती, अपसाइड डाउन. आखिरी लम्हे में बड़ी बड़ी लहरों ने उसकी कश्ती को उल्टा दिया. जिम हैड टू स्विम द लास्ट 200 meters टू द बीच. साहिल तक का आखिरी 200 मीटर का फासला जिम को तैर कर पार करना पड़ा. डोंट हेल्प मी, ही कॉल्ड टू हेल्पर्स ऑन द बीच. मेरी मदद ना करो, उसने साहिल पर मौजूद मददगारों को आवाज़ लगाकर कहा. आई मस्ट डू दिस ऑन माई ओन. मैं ये खुद करूँगा, अब किसी की मदद किए, विदाउट हेल्प, किसी की मदद के बगैर. ही मैनेज टू ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर दिस लॉन्ग क्रॉस पैसिफिक जर्नी. मदद के बगैर वो बहरुल काहिल अबूर करने की इस तवील सफ़र का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो गया था. जिम हैड सेवरल लकी एस्केप्स. जिम कई मौके पर बाल बचा. वन नाइट, एक रात, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था. व्हेन आई वॉक अप, जब मैं जागा. सडनली, अचानक से. आई कुड हेयर ऑन इंजन नॉइस. एक रात मैं सो रहा था कि जब अचानक मेरी आँख खुल गई, मैं एक इंजन की आवाज़ सुन सकता था. When I looked out, जब मैंने बाहर की तरफ देखा, I saw a huge ship coming towards me. तो मैंने अपनी तरफ आता हुआ एक जहाज़, बहरी जहाज़ देखा. Luckily, खुशकिस्मती से, it missed me by a few meters. खुशकिस्मती से ये मुझसे सिर्फ चंद मीटर के फासले पर गुजर गया. I was so shocked. मुझे ऐसा झटका लगा कि I could not sleep for a week, कि मैं अगले एक हफ्ते तक ना सो सका. Sharks also appeared one day and circled the boat.
एक रोज़ शार्क मछलियाँ भी नमूदार हो गई और कश्ती के गिर्द चक्कर लगाने लगी। जिम टाइड अ नाइफ टू अ स्टिक। जिम ने एक छड़ी से चाकू बांध दिया। देन आई पुश्ड इट इनटू द साइड ऑफ वन ऑफ द शार्क्स। तब मैंने उसे एक शार्क मछली के पहलू में घोंपा। One of the sharks. It did not like that and soon disappeared. और उसे ये बात पसंद ना आई और वो बहुत जल्द ही वहाँ से गायब हो गई। Jim joked with reporters when he arrived in Australia. जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो उसने अजराहे मजाक रिपोर्टरों से कहा, डोंट कम टू क्लोज, मेरे पास मत आओ। आई हैव नॉट हैड अ बाथ फॉर 274 डेज, मैंने 274 दिन से गुस्ल नहीं किया। स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ इंग्लिश. Now we will read the difficult word of second expedition. Students, these are difficult word of second expedition. Beach, साहिल समंदर. Row, कितार. Across, आर पार. Waves, लहरें. Pacific, बहरुल कहर. Turned, मुड़ी या उलट गई. Manage, कामयाब होना. Shock, सदमा होना. अपीयर, जाहिर होना. सेवरल, कई. शॉक, झटका लगना. सर्कल, चक्कर. डिसअपीयर, गायब होना. जोक, मजाक. बेस, बुनियादी मरकज़. डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर टुडे रीडिंग. नाउ I will give you the homework task. You will read about these expeditions and you will also learn the meanings. But I have another task for you. I tell you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Today we are going to start our second lecture of English, that is about unit number 1, lesson number 3, and our topic is 2 expeditions. First of all, before this reading, I will discuss the previous lecture. That was also about expedition. In first lecture I told you the meaning of expedition. That was a journey for a specific purpose. किसी भी ख़ास मकसद के लिए सफ़र करना. मुहिम, मार्का, जुस्तजू, रिसर्च. And in first lecture I also told you the expedition's equipment. That was can opener, sledge, backpack, day pack, ice axe, compass, stove, sleeping bag. This was our previous lecture. I hope you all understood my lecture. Now we will start our second lecture. Okay students? Students, I have some questions for you and you will give me answer in written form. Okay? How many children does Anne have? Anne के पास कितने बच्चे थे? Second question, how did Anne ring her family? Anne ने अपनी फैमिली को कैसे कॉल की? Question number 3, why did Pom get frostbite? Pom के पाँव में frostbite कैसे हुआ? Question number 4, how many men walked with Anne and Caroline to the North Pole? जब एन और कैरोलाइन नॉर्थ पोल गईं तो उनके साथ और कौन था? Why did Jim wake up one night? एक रात जिम क्यों जागा? Last question, question number 6, how many people completed the journey with Jim? जिम के साथ कितने लोगों ने सफ़र मुकम्मल किया? This was our last question.
Students, you will give me answer in written form. Okay, take care. Allah Hafiz.